हेलो स्टूडेंट, मैं आपका दोस्त रीजनिंग की इस क्लास में आपका स्वागत करता हूं स्टूडेंट। तो आज से अपन डायरेक्शन पढ़ेंगे स्टूडेंट। रीजनिंग में क्या पढ़ेंगे? डायरेक्शन। चलिए शुरू करते हैं। तो कुछ फंडामेंटल रूल्स बता देता हूं डायरेक्शन के में, उसके अलावा फिर क्वेश्चन करेंगे अपन डायरेक्ट आज। तो देखिए, पहला रूल। तो पहला रूल हमेशा याद रखना है स्टूडेंट। मैंने दूसरे नंबर पे लिखा है वो रूल, लेकिन पहला रूल याद रखना कि जब भी आपको बोला जाए क्या, अगर राइट टर्न लेना है, क्या लेना है? राइट टर्न। एक सेकंड स्टूडेंट, थोड़ा सा बताता हूं। क्या लेना है? राइट टर्न लेना है। तो आप किस डायरेक्शन में जाएंगे? क्लॉकवाइज। किसमें जाएंगे स्टूडेंट? क्लॉकवाइज। और जब भी लेफ्ट टर्न लेना हो तो आप जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आपको सबसे पहले याद रखनी है चीज स्टूडेंट, कि राइट टर्न लेंगे तो क्लॉकवाइज और लेफ्ट टर्न लेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज। समझ गए? तो ये पहला रूल नंबर 2 देख सकते हैं स्टूडेंट। राइट टर्न क्लॉकवाइज, लेफ्ट टर्न एंटी क्लॉकवाइज। तो ये इसी से आपको पता चलेगा, ये आपको याद रखना है। अब पहला रूल देखिए स्टूडेंट। अगर मान लो एक बंदे की डायरेक्शन है, इस जगह पे एक बंदा खड़ा है मान लो। अगर मैं उसको बोलूंगा कि एक राइट और एक लेफ्ट ले, क्या ले? एक राइट और एक लेफ्ट ले। तो देखते हैं लेके, मैं कलर बदल देता हूं जिससे कि आप कर पाओ जी। अब एक राइट लेते हैं, सबसे पहले क्या लेते हैं स्टूडेंट? राइट। तो राइट ये हो गया, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब लेफ्ट लो। लेफ्ट क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो पहले भी इसकी डायरेक्शन ये थी, अभी भी डायरेक्शन यही है, मतलब ईस्ट। अभी भी ईस्ट है। तो हम बोल सकते हैं वन राइट एंड वन लेफ्ट में कोई चेंज नहीं आता, नो चेंज। समझ गए? नो चेंज। देखिए, इफ ए पर्सन टर्न वन टाइम राइट एंड वन टाइम लेफ्ट, द फाइनल डायरेक्शन रिमेन द सेम एज द इनिशियल डायरेक्शन। प्रूफ कर दी मैंने। वन राइट प्लस वन लेफ्ट, नो चेंज, कोई चेंज नहीं आता है। तो आपको पहला और दूसरा रूल समझ में आया स्टूडेंट? बताइए, मुझे ध्यान से बताइए। पहला और दूसरा रूल आपको इजीली समझ में आ गया होगा, काफी इजी है। नेक्स्ट रूल पे चलूं स्टूडेंट्स? चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं स्टूडेंट। अब देखिए, नेक्स्ट रूल क्या है। मान लो अगेन वही, कि एक बंदे की डायरेक्शन यहां पे है, एक डायरेक्शन यहां पे है। अब मैं बोलता हूं राइट लेने दो बार। कितने बार लेने राइट? दो बार। फर्स्ट, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट। पहले डायरेक्शन कहां थी? ईस्ट में। अब कहां पे आ गई? वेस्ट में। चलो सेम क्वेश्चन अपन लेफ्ट के लिए कर लेते हैं एक बार, कि बंदे की पोजीशन यहां पे है। अब क्या लेना है स्टूडेंट? लेफ्ट लेना है। तो पहला लेफ्ट, कलर, पहला लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट। तो यहाँ पे ईस्ट में थी और किस में आ गई? वेस्ट में आ गई। तो इसका रूल क्या हुआ? टू राइट और टू लेफ्ट। या तो दो राइट या टू लेफ्ट, ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाओगे। इसमें चले जाओगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाओगे स्टूडेंट। इसमें ऑपोजिट में। देख सकते हैं आप कि अगर एक पर्सन टू राइट ले रहा है या टू लेफ्ट ले रहा है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाएगा। किसमें चले जाएगा वो? टू सेम टर्न ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर सेम डायरेक्शन में दो टर्न लेंगे तो वो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाएगा। तो समझ में आया होगा आपको रूल नंबर 3 स्टूडेंट। काफी इजी है, क्योंकि ये रूल से ही आपके क्वेश्चन होंगे स्टूडेंट, याद रखना। कई बार बहुत इजी इजी क्वेश्चन आते हैं रूल्स के ऊपर, तो यहीं से आपके क्वेश्चन होंगे। तो समझ गए स्टूडेंट? चलिए रूल नंबर 4 समझा देता हूं मैं आपको। एक सेकंड स्टूडेंट, थोड़ा स्पेस कर लूंगा जी। तो देखिए स्टूडेंट, अब रूल 4 क्या बोल रहा है कि फोर राइट और फोर लेफ्ट लेना है। जैसे मान लो एक डायरेक्शन इधर थी, अब फोर राइट लेते हैं। वन, टू, थ्री और फोर। जहां से स्टार्ट किया था वहीं आ गया। तो बोलते हैं फोर राइट या फोर लेफ्ट लेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। वही लेफ्ट का भी देख सकते हो आप। वन, टू,
3 4, नो चेंज। तो मैं बोल सकता हूँ 4 राइट और 4 लेफ्ट, नो चेंज, नो चेंज। तो आपको ये रूल समझ में आया स्टूडेंट? अगर 2 राइट 2 लेफ्ट लेते हैं तो ऑपोजिट हो जाता है, जबकि 4 ले लेते हैं तो कोई चेंज नहीं होता है स्टूडेंट, कोई चेंज नहीं होता है। स्टूडेंट समझ गए स्टूडेंट? ये देखिए ये चीज मैंने बता दी। अब लास्ट रूल पढ़ते हैं स्टूडेंट, काफी इंपोर्टेंट है, मैं यहां पढ़ाता हूं आपको। देखिए अब डायरेक्शन मैंने बताई यहाँ पे है, डायरेक्शन यहाँ पे, ध्यान से देखना स्टूडेंट, डायरेक्शन यहाँ पे है। अब आपको 3 टाइम राइट लेना है। कितने टाइम लेना है? 3 टाइम राइट लेना है। 1 1 2 3। तो 3 टाइम राइट लेने पे आपका क्या हो गया? इस डायरेक्शन में आ गया, आप नॉर्थ की डायरेक्शन में, ईस्ट में थे नॉर्थ में आ गए, है ना, इस वाली पॉइंट पे आ गए आप। अब मान लो स्टूडेंट नॉर्थ में आ गए। अगर मैं इसी डायरेक्शन को सेम बोलूं स्टूडेंट, अगर आपको यहाँ पे पॉइंट है, अब एक लेफ्ट लेना है, सिर्फ 1 लेफ्ट, क्या लेना है? 1 लेफ्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे ईस्ट से स्टार्ट किया था, ईस्ट से, और नॉर्थ में पहुंच गया बंदा। यहाँ पे ईस्ट से स्टार्ट किया और नॉर्थ में पहुंच गया बंदा। तो इसका मतलब क्या हुआ? 3 राइट इक्वल टू 1 लेफ्ट। भाई उसने 3 राइट चला, उसकी जगह 1 लेफ्ट भी चलता तो भी सेम डायरेक्शन में पहुंचता। जितना 3 राइट चला उसका 1 लेफ्ट के बराबर है। ये देखिए 3 राइट इक्वल टू 1 लेफ्ट, और वही सेम होगा 3 लेफ्ट टर्न इक्वल टू 1 राइट। समझ में आया स्टूडेंट? इधर भी तो वही है, अगर 3 लेफ्ट टर्न 1 राइट टर्न हो जाता। तो ये क्विक एलिमिनेशन के लिए यूज किया जाता है एमसीक्यू वगैरह में स्टूडेंट। तो 5 रूल आपको समझ में आए स्टूडेंट? 5 रूल आपको समझ में आए होंगे होप सो। मजा आए क्वेश्चन करने में। अगर आपको इसका और एक बार डेमो देखना है तो मैं एक और दिखा देता हूं कि बंदा फिफ्थ का देखिए पर इस डायरेक्शन में था। 3 लेफ्ट ले लीजिए, क्या ले लीजिए? 3 लेफ्ट, 1 2 3, साउथ में आ गया ईस्ट से स्टार्ट करके। अब ऑलरेडी ईस्ट में है, 1 राइट लीजिए, 1 राइट, ये लो 1 राइट, अभी भी साउथ में आ गया। तो मैं बोल सकता हूं 3 लेफ्ट इक्वल टू 1 राइट, 3 लेफ्ट इक्वल टू 1 राइट। तो आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट सारा। तो ये बेसिक कंसेप्ट था। अब चलिए क्वेश्चंस करते हैं स्टूडेंट टाइप 1 के। चलिए टाइप 1 के क्वेश्चंस करते हैं स्टूडेंट। ये सी सेट वगैरह के क्वेश्चन है। अब देखिए ध्यान से स्टूडेंट, क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ना। ए पर्सन स्टार्ट ट्रेवलिंग टूवर्ड ईस्ट। एक बंदा स्टार्ट करता है ट्रेवलिंग ईस्ट के साइड जाता है, ईस्ट के साइड, और 11 टाइम राइट लेता है, 224 टाइम क्या लेता है? ये शायद मिस्टेक हो गई स्टूडेंट, एक सेकंड, इसको 24 कर लेना चाहिए, टू नहीं है। ओनली 24 टाइम क्या रहता है? लेफ्ट लेता है ना। क्वेश्चन समझा देता हूँ। एक बंदा ईस्ट से स्टार्ट करता है, मान लो जा रहा है, तो 11 टाइम तो क्या लेता है? राइट। उसके बाद 24 टाइम क्या लेता है? लेफ्ट। तो बताओ अब उसका फेस किस साइड होगा? फेस किस साइड होगा? फेसिंग टुवर्ड्स कहां करेगा? तो ये क्वेश्चन है, बताइए स्टूडेंट। तो देखिए इस क्वेश्चन को अब आप एक एक ऐसे डायरेक्शन देखेंगे, एक 1 2 3, तो जाहिर सी बात है रीजनिंग का मतलब ही नहीं। रीजनिंग का मतलब तो है तुरंत आंसर निकालना। तो ट्रिक क्या आती है स्टूडेंट? तो ट्रिक देखिए स्टूडेंट इसके अंदर ध्यान से। तो पहले तो ये करिए स्टूडेंट, तो मैंने आपको पहला रूल याद करो कि 1 लेफ्ट और 1 राइट। क्या बताया था स्टूडेंट? 1 लेफ्ट, बताइए स्टूडेंट, 1 लेफ्ट और 1 राइट में क्या बताया था मैंने? फर्स्ट रूल था नो चेंज, नो चेंज, यही बताया था मैंने फर्स्ट 1 राइट और 1 लेफ्ट में। तो जाहिर सी बात है 11 टाइम राइट है, 11 टाइम राइट है और 24 लेफ्ट है। तो 11 से 11 कट जाएगा, तो यहाँ पे रिमाइंडिंग कितना बचा? 13 लेफ्ट बचेगा। क्या बचेगा स्टूडेंट? 13 लेफ्ट बचेगा। अब देख लीजिए 13 लेफ्ट बच रहा है स्टूडेंट यहाँ पे। ये समझ गए ना? 11 लेफ्ट और 21, क्योंकि ये 11 लेफ्ट था। ओ सॉरी स्टूडेंट, माय मिस्टेक, ये राइट है।
11 राइट था, 24 लेफ्ट था। तो 11 राइट और 24 राइट में से 11 राइट हटा दीजिए तो 13 लेफ्ट बच गए। कितने बच गए स्टूडेंट? 13 बच गए, क्योंकि 24 में से 11 माइनस कर दीजिए, अब 13 लेफ्ट बचा। अब लेफ्ट में भी एक थ्योरी बताई थी, अगर 4 लेफ्ट होगा तो भी कोई चेंज नहीं आएगा। कितना लेफ्ट होगा तो 4 लेफ्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो 13 को 4 से डिवाइड कर दीजिए। क्या कर दीजिए? 13 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो रिमाइंडर कितना बचेगा इसका? रिमाइंडर इसका 1 बच गया, 1 लेफ्ट। तो आखिरी में क्या बचा? 1 लेफ्ट। तो स्टार्ट कौन सी डायरेक्शन से करी थी उसने? ईस्ट से। तो ईस्ट में थी एक बंदी, वो अब इस डायरेक्शन में थी, मतलब यहां से अब लेफ्ट लेना है, तो लेफ्ट मतलब ऊपर। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट? नॉर्थ। यहाँ पे एक बार अच्छे से कर देता हूँ उसको। यहाँ देखिए कलर बदल देता हूँ। यहाँ पे थी ईस्ट में, अब उसको 1 ही लेफ्ट लेना है ऊपर, तो इसका डायरेक्शन क्या हो गया? नॉर्थ हो गया। तो आंसर क्या होगा स्टूडेंट? नॉर्थ होगा इसका आंसर। समझ में आया स्टूडेंट? आपको कुछ नहीं करना था, 11 टाइम राइट था, 24 टाइम लेफ्ट था, तो 24 में से 11 माइनस कर दीजिए तो 13 बचा। 13 को 4 से, क्योंकि 4 राइट या 4 लेफ्ट लेते हैं तो कोई चेंज नहीं आता, सेम पोजीशन पे आ जाता है वो इंसान। तो एक लेफ्ट रहता तो एक लेफ्ट अपन ने ऐसे घुमा दिया, तो नॉर्थ आंसर आ गया। इतना आसान क्वेश्चन था, देखो रूल्स पे ही हुआ है पूरा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट। ए पर्सन स्टार्ट ट्रेवलिंग टुवर्ड साउथ। एक बंदा साउथ की साइड जा रहा था, 10 1994 टाइम्स राइट, देन ही फेसिंग टूवर्ड्स। अब आप बोलेंगे इतनी बड़ी वैल्यू कैसे करेंगे हम? 1994, 1994 कुछ नहीं करना, सेम ही है अपना रूल। भैया 1994 को 4 से डिवाइड कर लो। किससे कर लो डिवाइड? 4 से डिवाइड कर लो। तो वैल्यूज काटो 4 से, कितना आ गया? 498, 498 आ गया। अब 498 को फिर 4 से कर लो। अब इसका रिमाइंडर बताओ कितना बचेगा? तो रिमाइंडर आप निकाल लो इसका। इसका रिमाइंडर बचेगा आई थिंक 2। कितना बचेगा? 2। तो ये क्या था? राइट ही था ना, 2 टाइम राइट। अब 2 टाइम राइट बच गया, रिमाइंडर निकाल लिया करो स्टूडेंट। जितना भी डिवाइड करोगे 4 से, इसका रिमाइंडर आ गया 2 राइट। अब इनिशियल पोजीशन कहां पे थी उसकी? बताइए स्टूडेंट, क्या थी इनिशियल पोजीशन? इनिशियल पोजीशन थी साउथ। अब एक बंदा साउथ में है मान लो, यहाँ पे है। अब 2 टाइम राइट लेना है। क्या लेना है? 2 टाइम राइट। 1 2। साउथ में था तो कहां पहुंच गया? नॉर्थ में। जस्ट ऑपोजिट हो जाता है 2 में, रूल याद करो। जस्ट ऑपोजिट हो जाता है 2 टाइम लेने में। तो इसका आंसर भी क्या होगा? नॉर्थ होगा इसका आंसर। होप सो आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट इसका आंसर। लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, इन विच ऑप्शन आर द पर्सन इनिशियल इन द फाइनल डायरेक्शन सेम। ये ऑप्शन देखने हैं चारों को, ऑप्शन से सोल्व करना है और बताना इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम कौन सी केस में आएगी। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे स्टूडेंट। इसमें बताएंगे आप मुझे इसका आंसर कमेंट्स में। काफी इजी क्वेश्चन, आप इजीली हो जाएगा। तो मुझे कमेंट्स में बताना, अगर नहीं आता तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं इसका भी सॉल्यूशन करवा दूंगा आपको। काफी इजी क्वेश्चन स्टूडेंट, देखा जाए तो आसानी से हो जाएगा। तो मुझे इसका आंसर कमेंट्स में आप बताना है स्टूडेंट। तो अब सो आपको आज की क्लास पसंद आई होगी स्टूडेंट। तो आज हमने पहली क्लास करी है डायरेक्शन की, मोस्ट प्रोबेबली 2 से 3 क्लास हो रहेगी इसकी। तो आप जुड़े रहिए चैनल के साथ, लाइक कमेंट करते रहिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। और नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है स्टूडेंट ऑलरेडी। थैंक यू।